फर्स्ट ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1 लेसन नंबर 3। आज का सवाल है उदाहरण 4 की बारंबारता के मानों को कुल बारंबारता के अनुपात में या प्रतिशत में प्रकट कीजिए। ध्यान रहे कि इस प्रकार के से प्रकट की गई बारंबारता को सापेक्षिक बारंबारता के रूप में जाना जाता है। तो देखिए सवाल पूछ रहा है कि बारंबारता के मानों को कुल बारंबारता के अनुपात में या प्रतिशत में प्रकट कीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, केवल कुल बारंबारता का अनुपात या और प्रतिशत पूछ रहा है और कह रहा है कि इस प्रकार से प्रकट की गई बारंबारता को सापेक्षिक बारंबारता के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको पॉइंट नोट करना है। तो यहाँ सारणी बनी हुई है। 100 छात्रों के गणित के प्राप्तांकों का बारंबारता जो वितरण है, अंक, इसका वर्ग अंतराल देखिए, इसमें है 0 से 10 तक 1 है छात्र और 10 से 20 के अंक वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या 8 है। 20 से 30 के बीच पाने वाले अंकों पाने वाले छात्रों की संख्या 6 है। 30 से 40 के बीच पाने वाले छात्रों की संख्या 7 है। 40 से 50 की 21 है। 50 से 60 की 23 है। 60 से 70 की 19 है। 70 से 80 की 6 है और 80 से 90 की 5 है। 90 से 100 के बीच में अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 4 है। तो ये चूँकि बारंबारता दी हुई है तो इस बारंबारता का जो योग है वो बारंबारता का योग कितना है, 100 है। तो इसमें ये तो बारंबारता दी हुई है, अब कुल बारंबारता भी इसमें दी हुई है 100। कुल बारंबारता हमारी टोटल अगर हम कर लेंगे तो 100 हो गई। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इसके अनुपात में, बारंबारता के अनुपात में या प्रतिशत में प्रकट कीजिए। तो बारंबारता के अनुपात में या प्रतिशत में प्रकट कीजिए। ध्यान रहे कुल बारंबारता के कह रहा है, कुल जो बारंबारता का है उसको अनुपात में या प्रतिशत में प्रकट कीजिए। तो जो कुल बारंबारता या कुल जो अनुपात होगा या कुल जो प्रतिशत होगा 100 के अनुपात में होगा। तो 100 के अनुपात के लिए देखिए आगे देखते हैं। जो 100 के अनुपात में लिखना है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, वही सारणी सेम आपको बनानी है जो पीछे दिया हुआ था। और उसके बाद इसे जो है जो बारंबारता दी है कुल बारंबारता के अनुपात में लिखना है। तो सीधा सवाल है 1:100 हो गया, 1 जो है 8:100 हो गया, 6:100 हो गया, 7:100 हो गया, 21:1 हो गया, 23:1। तो केवल इतना करना, केवल अनुपात आपको दिखाना है और कुल बारंबारता से जो कुल बारंबारता हमारी 100 है उसी का अनुपात दिखाना है। तो 1 से 100 हो गया, 8:100 हो गया, 6:100 हो गया, ये हो गया। तो केवल इतना सवाल इसमें है। तो ये पहला सवाल है, जो बारंबारता दी हुई है अलग अलग उन बारंबारता को 100 के अनुपात में लिखना है केवल। दूसरा सवाल देखिए, जो दूसरा हमारा सवाल है उदाहरण 4 में किस वर्ग के अंतर्गत आंकड़ों का अधिकतम संकेंद्रण है, इसे कुल प्रेक्षण के प्रतिशत के रूप में प्रकट कीजिए। किस वर्ग में आंकड़ों का अनुपात निम्न। 2 सवाल पूछ रहा है, वही बारंबार वही जो है सारणी है जो पहले बनी हुई थी पिछले सवाल में। किस वर्ग के अंतर्गत आंकड़ों का अधिकतम संकेंद्रण है, इसे कुल प्रेक्षणों के प्रतिशत के रूप में प्रकट कीजिए। और किस वर्ग में आंकड़ों का संकेंद्रण न्यूनतम है। तो इसमें 2 तरह का पूछ रहा है। जो बारंबारता दी हुई है इसमें किस वर्ग अंतराल में दे रहा है कि जो है आंकड़ों का अधिकतम संकेंद्रण हुआ है। संकेंद्रण का मतलब किसमें ज़्यादा ये पाए जाते हैं और कौन सा वर्ग अंतराल से जो बहुत कम पाए जाते हैं। और कह रहा है इन प्रेक्षणों को प्रतिशत में प्रकट कीजिए। तो कोई नहीं, सवाल वो पीछे वाली जो सारणी थी सेम वही है। इसमें 100 छात्रों के गणित के प्राप्तांकों का वितरण, बारंबारता वितरण है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये दिया हुआ है। और ये बारंबारता जो है उसका योग 100 है। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें अगर आप दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि जो 50 से 60 वाला वर्ग अंतराल है इसमें जो है जो बारंबारता का जो संकेंद्रण है, आंकड़ों का जो संकेंद्रण है वो कितना है, 23 है, सबसे ज़्यादा। यानी 50 से 60 वर्ग अंतराल में आंकड़ों का अधिकतम संकेंद्रण हुआ है। और जो 0 से 10 वर्ग वाला वर्ग अंतराल है इसमें जो है आंकड़ों का संकेंद्रण सबसे कम है। तो 0 से 10 में सबसे कम है, 50 से 60 में सबसे ज़्यादा आंकड़ों का संकेंद्रण हुआ है। और इसका जो प्रतिशत है इसमें नीचे दिया हुआ है। 50 से 60 के अंतर्गत आंकड़ों का अधिकतम संकेंद्रण है, इसका प्रतिशत निकालना है। तो 23
बटा 100 गुणा 100 कर देंगे 23% आ जाएगा। और दूसरा जो हमारा सबसे कम है 0 से 10 के अंतर्गत आंकड़ों का न्यूनतम संकेंद्रण है, इसको क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे इसको, हाँ ये न्यूनतम संकेंद्रण है, ये कितना है, ये न्यूनतम संकेंद्रण है। तो न्यूनतम संकेंद्रण में अगर हम इसका प्रतिशत देखेंगे, इसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 1 गुणा 100 बटा 100 कर देंगे तो 1% आ जाएगा। यानी यहाँ संकेंद्रण मतलब यहाँ पे जो बहुत कम है, यहाँ पर जो बारंबारता हमारी बहुत सबसे कम है और वहाँ पर बारंबारता हमारी सबसे ज़्यादा है। 0 से 10 के बीच में सबसे कम है, मतलब एक ही है छात्र है। और जो 50 से 60 के बीच के नंबर वाले अंकों वाले बच्चों की संख्या वो सबसे ज़्यादा 23 है। संकेंद्रण का मतलब घनीभूत, सबसे ज़्यादा मतलब अधिक, जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं। और जहाँ संकेंद्रण ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे केंद्रीकृत सेंट्रलाइज होते हैं, जहाँ पे जिस वर्ग में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे कम वो हो गया, 0 से 10 के बीच में 1 हो गया, और 50 से 60 के बीच में सबसे ज़्यादा हो गया। तो और इसका जो है प्रतिशत भी निकाल के दिया है, सबसे ज़्यादा सबसे कम दिया है। तो कोई ऐसा सवाल नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। इसे अपनी कॉपी में एक बार लिख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे का जो सवाल है वो आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।